गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 5 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी कक्षा 9 की वर्कशीट संख्या 40 विषय हिंदी का टर्न है। और इस वर्कशीट में आपके जो पिछला पाठ है, आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्रेमचंद के फटे जूते, उस पाठ को ही आगे बढ़ाया गया है। और उस पाठ के बारे में जो हमारे महान लेखक हैं, कथाकार हैं प्रेमचंद जी, उनके बारे में आगे बताया गया है किस तरह से वो फटे हुए जूते पहन के फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ जाते हैं। एक व्यंग है, ये जो रचना है हरिशंकर परसाई जी की, एक व्यंग्यात्मक रचना है जिसमें उन्होंने समाज की जो दिखावा करने की जो नीति है लोगों की, उसके बारे में व्यंग किया है। व्यंग एक अपने आप में एक विधा होती है लिखने की, जिसमें जो लेखक होता है वो किसी सामाजिक मुद्दे को उठाता है और हल्के फुल्के एक कॉमेडियन अंदाज में, एक मजाक के अंदाज में उस समाज के ज्वलंत मुद्दे को पेश करता है। और लोगों की मतलब एक तरह से लगता भी नहीं है कि वो किसी की आलोचना कर रहा है, लेकिन उन लोगों की आलोचना की जाती है जो इस काम को करते हैं। जैसे कि इस पाठ में उन लोगों के बारे में बताया गया है मजाक में जो लोग दिखावा करते हैं, सादगी से नहीं रहते हैं, जैसे हैं वैसे ना रह दिख के और दूसरे दिखने का प्रयास करते हैं। और इसका माध्यम बनाया उन्होंने प्रेमचंद जी और उनके फटे हुए जूतों को। तो चलो हम लोग वर्कशीट देखते हैं और फिर उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट संख्या 40। तो देखिए, वर्कशीट संख्या 40, तिथि है आज की 5 अक्टूबर 2020। सबसे पहले यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। विषय आपका हिंदी, प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखिए वर्कशीट में देखते हैं, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तो ये कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है कि वो उसे इतना दुख कभी नहीं हुआ जितना दुख उसे आज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते को देखकर। तुम महान कथाकार, तो वो बता रहे हैं लेखक कि तुम एक बहुत ही महान कथाकार हो, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो और न जाने क्या क्या कहलाते हो, लेकिन इस फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ दिख रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मतलब वो अपने जूते के बारे में बता रहा है, मेरा जूता कोई इतना अच्छा नहीं है लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। चाहे बेशक वो नीचे से कैसा भी दिखता हो, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। वही वाली बात है जैसे कि हमने बताया कि इसमें व्यंग किया गया है। लोग ऊपर से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अंदर से कैसे भी हो। और आगे बता रहा है लेखक कि उंगली बाहर नहीं निकलती है पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। यानी कि देखो क्या लिखा है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर लेकिन तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, यानी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं आएगी। यानी कि लोग चाहे कितनी भी तकलीफ उठा लेंगे, कितने भी दुख झेलेंगे, कितने ही झूठ बोलेंगे, लेकिन अपनी असलियत को सामने नहीं आने देते हैं। वो अपनी असलियत को छुपा कर रखना चाहते हैं। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी कि हम दिखावे पर मरे जा रहे हैं। अपनी बुराइयों पर, अपनी कमियों पर पर्दा डालते हैं और तुम ऐसा काम नहीं करते हो। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह मैं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के छाप दे। यानी कि अगर मेरी कोई किताब छपनी हो तो बिना फ़ोटो के छपवा लूँगा, लेकिन मैं फटे हुए जूते पहन के फ़ोटो कभी नहीं खिंचवाऊँगा। अब वो कहता है तुम्हारी जो मुस्कान है, ध्यान रखना ये जो लाइन है इससे क्वेश्चन बनता है साल एग्ज़ाम में। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। तो प्रश्न बन जाता है कि लेखक के हौसले पस्त किससे होते हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेखक के हौसले पस्त कर देती है। तो प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान उनके हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका?
लेखक कह रहा है कि तुम्हारी जो मुस्कान है इसका रीजन क्या है, राज क्या है, क्या होरी का गोदान हो गया। अब ध्यान रखना इस लाइन में आगे ये जो यहाँ से लाइन है, ये ध्यान रहे ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे नाम इसमें दिए गए हैं जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास कुछ कहानियों के पात्रों के नाम हैं, उनके भी नाम हैं। जैसे गोदान, गोदान उनका एक उपन्यास है, उसमें होरी है जो गोदान करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो वो कह रहे हैं लेखक कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या होरी है उसका गोदान हो गया क्या। पूस की रात भी उनकी एक कहानी है, वो उपन्यास है, उसमें का भी पात्र है हल्कू, तो उसके बारे में भी कहा गया है। क्या सुजन भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो इस तरह से देखो, मारत माधो औरत का कफन चंदे की शराब पी गया, ये कफन उनका एक कहानी है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं और ये उन्हीं के नाम और उनके पात्रों के नाम यानी कि उनके कैरेक्टर हैं, वही मुस्कान मालूम होती है। तो वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा तुम्हें खुशी हो रही है, इतनी मुस्कान है, इसका मतलब इन रचनाओं में जो समस्याएं थी क्या वो समस्याएं खत्म हो गई हैं। तो देखो प्रश्न देखेंगे, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है। तो ये तो बहुत ईजी है, किसके लिए किया गया है आपको पता है, प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। और ध्यान रखना क्वेश्चन इससे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद जी के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया गया है पाठ में। तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक। ठीक है, लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फ़र्क है, आपकी नज़र में किसका जूता अच्छा है। तो लेखक के जूते और प्रेमचंद जी के जूते में क्या फ़र्क है। तो लेखक के जूते और प्रेमचंद जी के जूते में क्या फ़र्क है कि उसके जूते से उंगली बाहर नहीं निकलती और उसके जूते से उंगली बाहर निकल रही है। भाई लेखक के जूते से उंगली बाहर नहीं निकलती, जबकि प्रेमचंद जी के जूते से निकलती है। निकलती है। इसके अलावा लेखक के जूते का जो तला है वो फट गया है, घिस गया है और उससे उसका तलवा है वो घिसता है। आगे देखो अगला प्रश्न, तुम पर्दे का महत्व भी नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान है भाई। इस वाक्य में लेखक किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। तो सादगी तो किसकी है, प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद जी की सादगी। और दिखावा किसका है, लेखक और आज की वर्तमान पीढ़ी का दिखावा। ठीक है, अगला देखो, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। तो लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है, प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान। मुस्कान, प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान उसके लेखक के हौसले
पस्त कर देती है। ठीक है, व्यंग भी सही कर देता हूँ। चलो, व्यंग भरी मुस्कान। ठीक, आगे देखो, प्रेमचंद जी की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए। जैसे मैंने बताया था, उनकी कुछ रचनाओं के नाम लिए और उनके कैरेक्टर्स के नाम भी दिए हैं कि भाई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई शायद, इसलिए मुस्कुरा रहे हो तुम। तो देखो, प्रश्न नंबर 5 का आंसर हम यहाँ लिखेंगे, क्या गोरी का उड़ान हो गया, ये यहाँ से और यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन और दी है, क्या फ़ोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं, क्यों। तो इसका आंसर आपको अपने आप से लिखना है, और ऊपर मैंने जो निशान लगवाया था वो यहाँ से यहाँ तक का आंसर है इसका। ठीक है, ये आंसर आप खुद लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बेटा बच्चों, आपके एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं हैं, लेकिन आपकी जो ये वर्कशीट है, इसी के आधार पे आपका हो सकता है असेसमेंट किया जाए। इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहें, साथ के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी जानकारी होगी, कोई भी टेस्ट से संबंधित, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तुरंत तुमको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका नोटिफिकेशन तुम्हें जल्दी मिल जाए। इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। अपना काम कंप्लीट करके अपने ग्रुप में सेंड कर दें। ओके बच्चों, गुड।